गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। क्लास 5th प्रेरणा हिंदी की पाठ्य पुस्तक पाठ 4 अमूल्य उपहार। इस पाठ की हम आज रीडिंग करेंगे। चंद्रगढ़ी रेलवे स्टेशन के पास चंद्रपुर नामक गांव के पंचायत घर में रिटायर्ड फौजी हरि दादा ने एक व्यायामशाला खोल रखी थी। वहीं पर वे अपने पोते गोपाल के साथ रहते थे। 2 वर्ष पहले गोपाल के माता पिता का शहर जाते समय रेल दुर्घटना में देहांत हो गया था। गोपाल पास के गांव के विद्यालय में 7वीं कक्षा में पढ़ता था। बहुत निडर और वीर स्काउट था। उसके दादाजी उसे हमेशा वीरों की कहानियां सुनाया करते थे। हर महीने दादाजी शहर पेंशन लेने जाते तो गोपाल घर पर अकेला ही रहता था। तब उसे अपने माता पिता बहुत याद आते थे। गोपाल का एक सफेद बालों वाला प्यारा प्यारा झबरू कुत्ता था जिसे वह बहुत प्यार करता था। वह हमेशा उसके साथ साथ रहता था। पंचायत घर के पास एक पुराने शिव मंदिर के खंडर थे। मंदिर से कुछ दूर रेल की पटरी बिछी थी जो शहर को जाती थी। मंदिर से सटे हुए कई छायादार पेड़ थे। उसमें सबसे पुराना और बूढ़ा बरगद का एक पेड़ था जिसके तने में भारी कोटर बना हुआ था। पेड़ पर रंग बिरंगे तरह तरह के सुंदर सुंदर पक्षी रहते थे। उनके बच्चों में उसकी गहरी मित्रता थी। उनके साथ खेलता हुआ वह बरगद के कोटर में छिप जाया करता था। जन्म से ही पक्षियों के साथ साथ खेलने से वह उनकी बातें खूब समझ बोल लिया करता था। चिड़िया और उनके बच्चे उन्हें प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे। आज जब दादाजी शहर गए तो गोपाल पुनः अपने झबरू के साथ पक्षियों से खेलने लगा। आज उसका घर लौटने का मन नहीं हुआ तो वह कोटर से घुसकर बैठ गया। बैठते ही उसे नींद आ गई। झबरू भी तने से लगा धरती पर गोपाल के जागने के इंतजार में ऊँगने लगा कि कब गोपू भैया जागे और यहाँ से चलें ताकि घर जाकर वे दोनों रोटी खाएं। उसे बहुत जोर की भूख लगी थी किंतु वह गोपू भैया के बिना घर कैसे जा सकता था। यूं भी दादाजी घर पर नहीं थे और दरवाजे पर ताला लटक रहा था। अचानक उल्लू के बच्चे गेंजा के रोने की आवाज सुनकर गोपाल चौंका। गेंजा अपनी माँ से कुछ खाना देने की जिद कर रहा था। गोपाल को लगा उसे भी भूख लगी है। भूख का ध्यान आते ही उसे झबरू की याद आई। वह कोटर से कूदना ही चाहता था कि नर और मादा उल्लू की बात सुनकर हैरत में पड़ गया। अचानक उल्लू के बच्चे गेंजा के रोने की आवाज सुनकर गोपाल चौंका। गेंजा अपनी माँ से कुछ खाना देने की जिद कर रहा था। गोपाल को लगा उसे भी भूख लगी है। भूख का ध्यान आते ही उसे झबरू की याद आई। वह कोटर से कूदना ही चाहता था कि नर और मादा उल्लू की बात सुनकर हैरत में पड़ गया। वह बिना हिले डुले उनकी तरफ कान लगाए बैठा रहा। उनका घोंसला कोटर से छूती शाखा पर ही टिका था। इस कारण गोपाल को उनकी बात स्पष्ट सुनाई दे रही थी। मादा उल्लू गेंजा को समझा रही थी, बेटे जो कुछ घर में था तुम खा चुके हो, मैं खाना कहाँ से लाऊं। गेंजे को चुप ना होता देख नर उल्लू ने समझाते हुए कहा, अरे चुप भी हो जा, थोड़ी देर की बात है। सन्न कर दावत खिलाऊंगा, दावत जितना जी चाहे खाना। उल्लू की बात सुनकर मादा उल्लू चिढ़कर बोली, क्यों बेकार में झूठी बातों से बच्चों को बहकाते हो। मुझे तुम्हारी यह आदत बिल्कुल पसंद नहीं। नर उल्लू से मजाक उड़ाते हुए जोर से हंसकर अपनी बात को फिर दोहराया तो मादा उल्लू चिढ़ गई और खिसियाकर बोली, थोड़ी देर बाद क्या मुर्दों की बारिश होगी। जो नर उल्लू मादा की अधूरी बात में हामी भरता सा कहने लगा, अरे हाँ बारिश ही होगी। क्या तुझे कल रात की उन 2 आदमियों की बात याद नहीं आई जो आज रात मंदिर वाली रेत की पटरी पर बम रखकर गाड़ी उड़ाने की बात कर रहे थे। तब क्या एक मरेगा? अरे हजारों मरेंगे, हजारों। हाँ हाँ हाँ।
के अट्टहासों में उल्लू की बात खो गई थी। आगे का जो पार्ट है हम फिर पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, एंड गुड बाय।